मैं हूँ वाईसी फ्रॉम 9 ऑफ पेंटिकल्स यूट्यूब चैनल और आ गई हूँ दोबारा से आप लोगों की मदद करने। आज हम जानेंगे कि आने वाले 3 से 6 महीने जो भी होंगे उसमें आप कैसे शाइन ब्राइट कर सकते हैं, यानी कि जो भी सिचुएशन यूनिवर्स आपको देती है आपको उसको किस तरीके से हैंडल करना है, क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या होगा 3 से 6 महीने में, क्या चीज़ें बढ़ेंगी, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। ओके, तो इस फाइल में मैं यूज़ करूँगी अपना टैरो डेक, मेरे बनाए हुए मंडाला कार्ड्स, मेरे बनाए हुए ओरेकल डेक एंड हैंड रिटन मैसेजेस। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी आप जब भी देखें आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, आपको यहाँ से हेल्प ही मिलेगी, गाइडेंस ही मिलेगी। ऑल्सो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रीडिंग एनर्जी बेसिस पे होती है, तो अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट कर जाती है तो आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। जो भी पॉजिटिव मैसेजेस आए रीडिंग में आप उनको क्लेम कर सकते हैं, और जो भी नेगेटिव चीज़ें आती हैं आप उनको बिल्कुल वहीं का वहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप इवन ये भी बोल सकते हैं दैट आई रिलीज नेगेटिविटी जब भी आपको कोई मैसेज छोड़ना हो, ड्रॉप करना हो। ओके, तो अब बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। आप लोगों को हो सकता है फियर हो किसी चीज़ का, या फिर आप लोगों को हो सकता है एंगर इश्यूज हो। थैंक यू सो मच, प्लीज गिव मी कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2 यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आप लोग हो सकते हैं। नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ दिख रहा है। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स इफ इट इज विजिबल, देन वी हैव द मून, then we have 10 of cups, the fool and 2 of cups. Okay, back of the deck we have knight of pentacles. ठीक है, हाँ जी। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर मुझे पाइल 2 बहुत ज़्यादा स्थिरता आती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। ठीक है, अगर अभी तक आपकी लाइफ में बहुत अप डाउन चल रहा था, जैसे पैसा आ रहा था बट रुक नहीं रहा था, चला जा रहा था बीमारी में या किसी चीज़ में, ठीक है, कभी बहुत खुशी के दिन होते थे बट कभी नहीं होते थे, अगर ये सब चीज़ें आपको फील हो रही थी कि बहुत ज़्यादा कभी तो बहुत एक्सट्रीम में लाइफ चल रही है, तो अब उस लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, अब आपकी चीज़ें रुकेंगी। ठीक है, आपको अपना पैसा एंजॉय करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, एक होता है ना कि आया और चला गया, आए और गए, आए और गए, वो वाली चीज़ अब नहीं होगी। लोग भी रुकेंगे लाइफ में, आपकी लाइफ में पैसा भी रुकेगा, ठीक है, और चीज़ें भी रुकेंगी। तो एक स्थिरता आपकी ज़िंदगी में मुझे आती हुई दिख रही है, एक शांति वाली वेव आपकी ज़िंदगी में मुझे आती हुई दिख रही है। हो सकता है आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल लोग हों, तभी उनकी लाइफ में ऐसे एक शांति वाली एक वेव आती है कि चलो ठीक है शांत, तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही है। और जैसे कि मैंने बोला ही था फियर, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फियर है जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अपनी घर की बातें या अपनी पर्सनल लाइफ की बातें आप औरों से शेयर मत कीजिए, औरों को मत बताइए, फिर चाहे वो आपकी सक्सेस हो या चाहे आपका फेलियर हो, कोई भी चीज़ हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ की बातें बाहर नहीं बताएंगे, ना ही अपने कलीग्स को, ना ही अपने पार्टनर को, ना ही अपनी फैमिली में। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो चीज़ जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, क्योंकि हो सकता है आपको नज़र लगती हो, और अगर नज़र नहीं भी लगती तो आप अपने प्लान्स फिर भी नहीं बताइए। ना ही सिर्फ प्लान्स, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी चल रही है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो वो भी आपको बाहर जाके नहीं बतानी। ठीक है, जितना हो सके ना आप अपनी फैमिली पर इस वक्त ध्यान दीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। अब अगर आप मैरिड हैं तो ऑब्वियसली आपके स्पाउस एंड आपके बच्चे, उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अपनी मदर एंड फादर के साथ अपनी रिलेशन को ठीक करने की आप कोशिश कीजिए, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप लोग रेनबो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए अच्छा होगा। अभी उन रिलेशनशिप में जो गांठें पड़ गई हैं ना, उसको सुलझाने का ये वक्त है, क्योंकि इस वक्त आप बहुत पीसफुल एनर्जी में रहने वाले हैं, तो बहुत ही कम चांसेस है कि आप गुस्से में कुछ और बोल देंगे या कर देंगे। तो पीसफुल एनर्जी में इन गांठों को सुलझाने का बहुत अच्छा टाइम है। तो आप आराम से बैठकर धैर्यपूर्वक अपनी जो भी रिलेशनशिप्स में आपकी प्रॉब्लम है
बेट वो रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो, उनको आप ठीक कर सकते हैं, और ये आपको करना भी चाहिए नेक्स्ट 3 से 6 महीने में। ध्यान देना है कि आप वापस पास्ट की तरफ ना जाएं, ठीक है। और अगर कोई आपको गाइडेंस दे रहा है ना, तो उस गाइडेंस को और एडवाइस को समझें, ठीक है। कोई भी रिस्क लेने से पहले, किसी भी तरीके का रिस्क हो सकता है, फिर चाहे आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने इमोशंस लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, उससे पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें, जान लें कि ये चीज़ करना ठीक है या नहीं है। और अगर कोई आपको इख्तला कर रहा है, तो देयर इज़ समवन जो आपको उस चीज़ से बचाना चाह रहा है, तो उसकी बात पर थोड़ा गौर कीजिए। आई विल नॉट से कि आप ब्लाइंडली मान ही लीजिए, हर चीज़ को बिल्कुल बिलीव कर लीजिए, लेकिन एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाला काम भी आपने नहीं करना है। आपने सुनना है, समझना है, और अपना दिमाग और अपनी विजडम उस पर लगानी है, ठीक है। यहाँ पर स्थिरता के साथ साथ आते हुए मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी ज़िंदगी में। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अच्छा घर, गाड़ी, या अच्छी जॉब, या फिर अच्छे रिटर्न्स, तो फिर वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं फ्यूचर में। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। अगर आपको इस पूरे टाइम पे एक सुपरस्टार की तरह दिखना है, अच्छी तरह हर चीज़ को हैंडल करना है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप दूर का सोचें। आप जो भी काम करेंगे उस पर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। अगर आप दूर का सोचेंगे तो क्या इफ़ेक्ट आप पर पड़ेगा, आपकी पार्टनर पर पड़ेगा, आपके फैमिली पर पड़ेगा, जो भी आप डिसीज़न लेते हैं। क्या अगले 5 साल में वो चीज़ वर्थ इट है जो भी आप करने वाले हैं। अगर वो छोटा सा ही हैवॉक क्रिएट करेगी और अगले 5 साल में जाके सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर उस हैवॉक का इफ़ेक्ट अगले 5 साल तक रहने वाला है, तब भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो मेरी जान शायद मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं कि आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही आपको हर चीज़ में सोचना है, कुछ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको यही चीज़ सोचनी है कि क्या लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट इसका मिलेगा। अगर 4-5 साल बाद जाके वो चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी बट अभी आपको अनकंफर्टेबल कर रही है, तो आप उस चीज़ को करिए, बिल्कुल करिए, कोई बात नहीं। 1 साल का आप प्रॉब्लम झेल लीजिए, 5 महीने का प्रॉब्लम झेल लीजिए, लेकिन अगले 5-6 साल में अगर वो चीज़ आपको बहुत रंग से राजा बना देने वाली है, तो आपको उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ से आपके लिए कुछ मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी मैसेज फॉर, थैंक यू सो मच, ओके गॉट इट। लाइक ट्रीज वी टू मस्ट एम्ब्रेस पेशेंस एंड अंडरस्टैंड। जो मैंने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कार्ड्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। पेशेंस, धैर्य जो आपके अंदर आ ही रहा है अगले 3 से 6 महीने में। ग्रोथ टेक्स टाइम, जैसे कि मैंने बोला, लॉन्ग टर्म इफेक्ट सोच के चलिए, ठीक है। विथ स्टडी परसिवरेंस वी कैन अचीव आवर गोल्स एंड फ्लरिश इन द ब्यूटी आवर जर्नी। एग्जैक्टली, आपको रुकना नहीं है, ठीक है। जैसे पेड़ है, कितने सालों में जाके वो चीज़ हमें फ्रूट देता है, लेकिन जब वो फ्रूट देता है तो वो चीज़ कितनी हमें अच्छी लगती है ना, वो चीज़ कितनी प्रोडक्टिव चीज़ होती है। और शुरू किससे होती है? एक बीज से, सिर्फ एक बीज से शुरू होती है। तो आप शुरू छोटा कीजिए। अगर आपको शुरू में उसमें मेहनत लग रही है, कोई बात नहीं, जैसे पेड़ को रोज़ 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 पानी देना पड़ता है, तो उसी तरीके से आप भी अपनी अगर हैबिट सुधार रहे हैं, अपनी बॉडी ठीक कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप सुधार रहे हैं, या अपना मनी के साथ रिलेशनशिप सुधार रहे हैं, अपनी इनकम बढ़ाना चाह रहे हैं, रोज़ 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 थोड़ी थोड़ी मेहनत उस पर कीजिए, आपको ज़रूर फल मिलेगा, ठीक है। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म इफेक्ट सोच के चलना है, आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना। यही आपके लिए यहाँ से भी मैसेजेस हैं। अच्छा होगा अगर आप एक पौधा उगाएं अपने बालकनी में, गार्डन में अगर गार्डन है तो, या किसी पार्क में उगाएं और उसको रोज़ पानी दे। वो चीज़ आपको पेशेंस सिखाएगी, और जैसे जैसे वो पौधा ग्रो करेगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में भी ग्रोथ आती हुई आपको दिखेगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। Thank you so much. Okay, we got one message. Okay, let's check these messages. Law of karma, mask, abracadabra, and this is one more message. Apartment. Okay. अच्छा, this is आकाशिक रिकॉर्ड्स, एंड मैंने abracadabra बोला,
तो मे बी वो मैसेज भी अगर मेरे मुंह से निकला है तो वो मैसेज भी आपके लिए है। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आपकी लगेगी अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो, क्योंकि मुझे आबरा का डाबरा समझ आया। बाकी यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा और आकाशिक रिकॉर्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेस ऑलरेडी लिखी हुई है, बस डिवाइन टाइमिंग का खेल है। तो आपको अपना कर्मा जितनी जल्दी आप अपना कर्मा ठीक कर लेंगे, जितनी जल्दी आप लोगों को फॉरगिव कर देंगे, चीज़ों को रिलीज कर देंगे, उतनी जल्दी आपको वो चीज़ जो आपका फ्रूट है, जो लिखा हुआ है, जो सक्सेस लिखी हुई है, वो चीज़ आपको मिलने लग जाएगी। अपार्टमेंट और मास्क से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि टेम्परेरीली आपको, जो मैंने पहले ही बोला, चीज़ें अपनी छुपा के रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा खुद को मास्क में रखो, अपनी हर चीज़ मत बताओ, क्योंकि हर कोई आपका अच्छा नहीं चाहता है। सबका अपना अपना रोल है, कोई आपके अच्छा चाहते हैं, कोई आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो आपको हर चीज़ हर किसी पर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीड कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।